हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए लाए हैं। उससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको हमने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं और इंट्रोडक्शन भी आपको करा दिया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर आई बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। या हमने यहाँ पर आई बटन में ही क्वेश्चन भी हमने टैग करके रख रखे हैं। ठीक है, उन पर क्लिक करोगे तो आप पुराने क्वेश्चन पर पहुँच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, या एक काम करियो, अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में जाइयो, वहाँ पर लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने सीरियल वाइज से सीक्वेंस में डाल रखी हैं और प्ले लिस्ट भी डाल रखी है। आप क्लिक करके वहाँ से आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये इसका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में और इसमें कहा गया है, आकृति हमें दी गई है, यहाँ पर आकृति दी गई है और इसमें हमें कहा गया है कि POQ ये यहाँ पर जो पॉइंट है O है, POQ एक रेखा है, किरण OR, रेखा PQ, किरण OR PQ पर क्या है, लंब है। OR इस पर क्या है, लंब है। और किरण OP और OR के बीच कोण हमारा, के बीच कोण क्या बन रहा है, के बीच OS एक अन्य किरण है, ये अन्य किरण होगी इस इनके और इनके बीच में। तो हमें सिद्ध करना है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हमें अरेंज, सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को अरेंज कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को अरेंज कैसे करना है, यानी कि जो एग्ज़ाम में तुम सॉल्यूशन करोगे वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है, ये यहाँ से सॉल्यूशन है हमारा, एक तरीके से जो हमें दिया है ये यहाँ से सॉल्यूशन होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें ये दे दिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करके लिखना है जिससे हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए और हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि POQ एक रेखा है। हमें क्या दिया है कि POQ एक रेखा हो गई हमारी, POQ एक रेखा है, ये चीज़ हमें दी गई है। फिर उसने कहा कि OR रेखा PQ पर लंब है। तो क्या होगा, रेखा जो OR होगी, OR लंब होगी किस पर, PQ पर। इसलिए जब लंब होगी ये, इसलिए इसका ये चिन्ह का मतलब होता है, इसलिए जब ये लंब होगी, अगर भाई हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसे लंब है, अगर कोई चीज़ इस प्रकार से लंब है, ठीक है, यहाँ से तुमको शो हो रहा है ना, मैं 1 मिनट लाइट देख लूँ। चलो सही दिख रहा यार, थोड़ी लाइट की समस्या हो रही, लेकिन चलो फिर भी, अगर कोई चीज़ या रेखा इस पर लंब है, अगर इस पर या रेखा लंब है तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, अगर या इस लाइन पर या रेखा क्या है, या लाइन या रेखा लंब है तो एक कोण यहाँ पर और एक यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। जब वो बात लंब की कर देता है तो दो कोण बनते हैं 90 डिग्री के। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसलिए कोण ROP बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोण ROQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको इधर लिख देता हूँ यार, कोण ROQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर कोई लाइन किसी लाइन पर दूसरी लाइन पर लंब हो गई तो दो कोण बनते हैं 90 डिग्री के। ये इधर भी 90 डिग्री का ही बन रहा है, ये इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है और इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री का। इस चिन्ह का मतलब भी 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री का तो मतलब पता होगा, अगर कोई रेखा होगी, मतलब कोई तल हो गया हमारा तल, और उस पर इस प्रकार कोई परपेंडिकुलर हो जाए, लंब हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है, लंब बोलते हैं। जैसे कि
हमारे जो मकान की छत होती है और हम पिलर खड़ा करते हैं, ऐसे पिलर खड़ा करते हैं और ऐसे होता है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, वो पिलर लंब होता है। या तो सीधा, जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ तो मैं धरती के एकदम सीधा खड़ा हूँ, तो मैं क्या हो गया, लंब हो गया। 90 डिग्री का कोण बना रहा धरती के इक्वल, ऐसे 90 डिग्री का। अब तो समझ गए हो गया 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का, जो ये वाली रेखा ये क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर हमें क्या करना है, ये एक अन्य कोण दे रखा है, ये कोण दे रखे हैं अलग अलग, वो हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, हमें, मेरे दोस्तों, हमें करना है ROS, जो बराबर होगा ROS, ये जो बराबर होगा 1/2 होगा किसका, QOS माइनस POS का, QOS और POS का, QOS और POS का क्या होगा, आधा होगा अगर हम इन्हें घटा दें। तो सबसे पहले हमारा हल क्या होगा, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सारा ही है, ये पेपर में तुम्हें सारा ही करना है अरेंज करके। इसके भी नंबर मिलते हैं, अगर हम इतना भी लिख देते हैं और हमें बाकी का ना पता हो तो इसके भी हमें क्या है, एग्जामिनर नंबर दे देता है कि भाई बच्चे को कुछ तो पता है, कुछ तो अरेंजमेंट आता है ये बच्चे से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये लंब है, ठीक, हमें पता है कि कोण कोण आर ओ पी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ये हमें इसने क्या है, दिया है, इसने हमें ये दिया है ROP। अगर मैं ROP यहाँ पे बना देता हूँ, ROP ये हो गया R, ये हो गया O और ये हो गया P, ROP। अगर मैं ROP को लेऊँ तो इसके अंदर दो कोण बनने हैं, एक तो कोण ये बनना और एक कोण ये बनना। तो मैं ROP को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ROP को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि कोण POS, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और एक ये कोण, प्लस एक कोण हो जाएगा ROS, POS और ROS, दो कोण इसलिए ले लिए क्योंकि इन्होंने इसी प्रकार हमें नाम दिए गए हैं, POS करके और ROS करके, जिनकी हमें आवश्यकता होगी, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों कोण किसके बराबर हैं, ये कोण होंगे ROP के। तो इसका मतलब POS और ROS, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अभी ROP ऊपर तो लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इतना समझ में आया, कितना आया, 90 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें POS चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने में POS आया हुआ है, तो मैं POS को मैं क्या करना है, यहीं पे लिख लो, POS बराबर 90 डिग्री में से ROS घटा दो माइनस कोण ROS, और इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1, एक समीकरण। इतना समझ आ गया होगा मेरे भाई, समझ आया ना, इतना समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है QOS। अब ले लो QOS तथा कोण QOS बराबर कितना है, QOS कोण QOS हमें सिद्ध करने में दिया गया है QOS, कितना दिया गया है, QOS। अब हमें पता है कि QOS भी दो कोण ऐसे बन रहे हैं SOQ, इसके अंदर भी एक कोण ये बनना 90 डिग्री का और एक कोण ये बनना ROS और एक ROQ, ये दो कोण बनने हैं, नहीं बनने हैं। तो सेम हमें क्या करना है, QOS में दो कोण कोण क्या क्या बनने हैं, एक तो बनना है हमारा ROS प्लस एक बनना है ROQ, ROQ और ROQ की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें, QOS बराबर ROS कितना है, ये तो हमें क्या करना है, ऐसे ही लिखना है, और ये कितना है प्लस 90 डिग्री हमें, क्योंकि ये इसने दिया है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ से कि ROQ बराबर 90 डिग्री हमें क्या है, ये दिया है, ऐसे लिख देता हूँ, चूँकि कोण
क्यू बराबर आर ओ क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री, ये हमें दिया है, चूंकि का मतलब दिया है। इसे बोल दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है भाई, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा देखिए, कोशिश करियो अरेंज करने की, समझने की, ठीक। अगर लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक दिख रहा होगा ना, ठीक है ना। यहाँ से नीचे रख देता हूँ, यहाँ से तो कुछ दिखेगा ही, ठीक, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें दिया है कि अगर हम QoS में से PoS घटा दे, यानी कि QoS में से अगर PoS घटा दे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण अगर समीकरण 2 में से माइनस कर दो समीकरण को 1 को, ठीक हो। तो समीकरण 2 क्या होगी, जो लेफ्ट साइड की चीज़ होगी वह लेफ्ट साइड में घट जाएगी, जो राइट साइड की चीज़ होगी वह राइट साइड में घट जाएगी, यानी कि बाएं की बाएं में और दाएं की दाएं में घट जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखा हुआ है भाई, कोण QoS में से माइनस करना हमें क्या, समीकरण 1 की ओरी PoS, इसमें से ये माइनस हो गया और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण RoS प्लस 90 डिग्री, ठीक। और माइनस करना हमें ये, माइनस करना हमें 90 डिग्री प्लस कोण RoS ब्रैकेट बंद। जैसे ही ब्रैकेट में माइनस के अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर, ये माइनस की गुणा होगी अंदर RoS प्लस 90 और माइनस के अंदर होगी माइनस 90 और ये हो जाएगा कितना, ये माइनस था यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस के कोण RoS, दिख रहा होगा ना ये। तो माइनस 90 जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर, अब एक RoS ये रहा, एक RoS ये रहा, RoS जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 RS, एक विशाल 2 विशाल हो जाएगा ना, एक विशाल हो गया और एक विशाल और हो गया तो 2 विशाल हो गए, सेम RoS, तो RoS कितना हो जाएगा 2 कोण RoS। अब ये यहाँ गुणा में है 2 तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, जब इधर भाग में आ जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दूं और RoS लिख दूं, ठीक। अब इसे मैं थोड़ा सीधा करके लिख दूं, कभी तुम्हें दिक्कत हो तुम बोल लो कि भाई ऐसे तो सीधा लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और इसे लिख देंगे हम कोण RoS बराबर होगा 1/2 के कोण QoS माइनस कोण PoS। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये क्या करना था, अपना क्वेश्चन हमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक भी मिल जाते हैं, PDF वगैरह हम सब प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमने आपको ये समझाया सवाल, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसका साइड में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपना नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब मैं समझाता हूँ तो पूरा फोकस बिल्कुल बोर्ड पे समझने का, उतार यूँ नहीं कि भाई लिख रहे हैं उतार रहे हैं, लिख रहे हैं उतार रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरा समझो सवाल को और फिर लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट ले लो, उसे कॉपी में नोट कर लो और फिर एक बार उसे रिवाइज कर लो, उसे समझ लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, वीडियो केवल देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। तो जय हिंद, जय फ्रेंड्स, जय हिंद।